अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। पर्सनालिटी टेस्टिंग में हमने टीएटी पढ़ा। टीएटी तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट आज की जो वीडियो है वो मैं टीएटी का जो ऑपरेटर्स है उस पर बना रही हूँ। इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, बट चूंकि टीएटी पर एक वीडियो बनाई तो मेरा दिल चाहा कि जो इसके टेस्ट हैं, इसके जो कार्ड्स हैं 31 कार्ड्स, मैं वो कार्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग देखें वो कार्ड्स कैसे हैं, उन पर हम जगह डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये टेबल आप जहन में रखिएगा। इस टेबल में तमाम जो कार्ड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कार्ड के कोड्स दिए हुए हैं, कौन सा कोड किस नंबर के कार्ड को असाइन किया गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये पिक्चर्स जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो आप इसको वहाँ से टैली करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी पिक्चर किस कैटेगरी में आ रही है। ये पिक्चर नंबर 1 है, जिसमें एक लड़का जो है वो चेयर पर बैठा है और टेबल पर अपने सामने वायलिन रखकर उसकी तरफ देख रहा है। पिक्चर नंबर 2 जो है ये कंट्री सीन है, जिसमें एक लड़की बुक्स पकड़ के खड़ी हुई है। पीछे एक पर्सन जो है वो खेतों में काम कर रहा है और एक औरत जो है वो ऐसे आसमान की तरफ टेक लगाए देख रही है। 31 पिक्चर्स की जो एक सीरीज है, इसमें ये वाहिद कार्ड है जो एक ग्रुप का मंजर पेश करता है कि एक पर्सन किसी ग्रुप में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ जो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं उनसे वो किस तरीके से निपटता है। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो 3BM है, यानी ये बॉयज़ और मेल्स दोनों के लिए है। इस पिक्चर में जो है एक लड़का सोफे के साथ लिपटा हुआ बैठा है, इसके साथ फर्श पर कोई ऐसे एम्बिगियस चीज़ पड़ी हुई है, वो कुछ चाबियाँ भी हो सकती हैं, रिवॉल्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो पिक हम देख रहे हैं ये पिक थीम ऑफ गिल्ट, डिप्रेशन, एग्रेशन और इम्पल्सिव कंट्रोल के हवाले से एक इंतहाई जो है वो यूजफुल पिक्चर्स है, क्योंकि इस पिक्चर्स की मदद से जो हमारा क्लाइंट होता है हम उसके बिहेवियर को देखते हैं। अगर उसमें जो है वो एग्रेशन है या वो किसी दूसरे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इस पिक में जो ये इसके पास एक एम्बिगियस चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो इसको रिवॉल्वर बंदूक के तौर पर लेता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो क्लाइंट है ये एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, डिप्रेस्ड है और ये खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तस्वीर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें किसी पर्सन का जो डिप्रेशन है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये इस वक्त डिप्रेस्ड है, तो जो भी उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर कार्ड जो है वो 3GF है, यानी गर्ल और फीमेल्स दोनों के लिए ये कार्ड इस्तेमाल होगा। इस कार्ड में एक औरत जो है वो खुले दरवाजे के पास खड़ी है, जिसके एक हाथ जो है वो दरवाजे की उसने साइड पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। इस पिक्चर में जो ट्रेंड है वो वही जो हमने पीछे डिस्कस किया 3BM पिक्चर जो थी वही ट्रेंड इसमें है। ये दोनों के जो जज्बात हैं मेल्स फीमेल्स के, अफसरदगी के, डिप्रेशन, टेंशन के जज्बात हैं उनको जो है वो दिखा रही है। इससे एक पर्सन की जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीलिंग्स हैं वो सामने लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पिक्चर कार्ड नंबर 4 है और इस पिक्चर में जो है एक आदमी के कंधे को पकड़ा है जो इससे मुंह मोड़कर खड़ा है। ये जो तस्वीर है इसमें मर्द और औरत के जो आपस के ताल्लुकात हैं, उनके एहसासात हैं, उनके एक दूसरे के बारे में जो फीलिंग्स हैं, उस चीज़ के हवाले से इस पर जो है वो क्लाइंट बात कर सकता है। उसके इस हवाले से अगर उसके कोई इश्यूज हैं तो उनको हम जज कर सकते हैं। पिक्चर नंबर 5 जो है इस एक औरत एक दरवाजे की दहलीज से कमरे के अंदर झांक रही है। ये जो तस्वीर है ये अक्सर हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसकी मदर का जो बिहेवियर होता है उसको इंटरप्रेट करती है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो है वो इस खातून को क्या समझ रहा है, इस औरत को क्या इंटरप्रेट कर रहा है। बेसिकली ये जो कार्ड है ये जो किसी बाहर के शख्स की जो दखल अंदाजी है, उसका हमला या उससे जो खौफ है उसकी नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट पिक्चर हमारी 6BM है। इस पिक्चर में एक बूढ़ी औरत जो है वो खिड़की के मतवाजी खड़ी हुई है, उसके पीछे एक छोटा आदमी है जिसका चेहरा नीचे है और इसने एक टोपी पकड़ी हुई है। ये पिक्चर जो है ये मेल्स की टेस्टिंग के हवाले से इस्तेमाल की जाती है और इसमें जो फीमेल है उसको मदर या जो इसको आप कह सकते हैं कि मैटरनल फिगर के तौर पर इसको लिया जाता है। एक मेल जो है उसकी क्या फीलिंग होती है, क्या एटीट्यूड होता है, इस चीज़ को जांचने के लिए इस तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर 6
GF, इसमें एक औरत जो है वो सोफे के किनारे पर बैठी हुई है और अपने कंधे पर मुंह में पाइप लिए एक बूढ़े आदमी को देख रही है जो इससे बात कर रहा है। बेसिकली इस पिक्चर को जब ऐड किया गया था तो इसको जो एक फादर की जो शख्सियत होती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए इसमें ऐड किया गया था, लेकिन अक्सर इस कार्ड की जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत होती है। उसमें जो मेल फीमेल्स के आपस के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बात हो जाती है, तो ये उसकी जो एक एक्चुअल जिस पर्पस के लिए इस तस्वीर को ऐड किया गया था उसकी ये मुकम्मल अक्कासी नहीं करती है। पिक्चर 7BM, इसको देखेंगे। एक बूढ़ा आदमी जो है एक छोटे आदमी को देख रहा है जो कि खला में तक रहा है। ये जो पिक्चर कार्ड है ये जो अथॉरिटी फिगर होते हैं उनके बारे में मालूमात के लिए इसमें ऐड किया गया था, और एक फादर के हवाले से एक बच्चे का और उसके फादर का जो भी आपस में रिलेशन है ये उसको जाहिर करता है। फिर ये कि इसमें एक बूढ़े शख्स को दिखाया गया है। जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं और छोटे लोगों का तजर्बा कम होता है, उस हवाले से भी इसमें जो है वो इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। पिक्चर कार्ड 7GF, यहाँ पर एक नौजवान लड़की जो है वो सोफे पर बैठी है, इसके हाथ में एक डॉल है, इसके पीछे एक बूढ़ी औरत है जो इसे किताब पढ़ते हुए दिखाई देती है। ऐसी स्टोरीज जिनमें बड़ी उम्र की औरतों को दिखाया जाता है या मर्दों को दिखाया जाता है, वहाँ पर अमूमन जो चीज़ जज की जा रही होती है वो जो बच्चों के पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात होते हैं उनको देखने की कोशिश की जा रही होती है कि आया उनके जो रवैये हैं आपस में वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, किस तरह के रवैये हैं। पिक्चर 8BM है, इसमें जो है एक लड़का डायरेक्टली तस्वीर जो है पिक्चर जो है उससे बाहर देख रहा है और उसके जो है बैकग्राउंड में कुछ लोग जो हैं वो एक धुंधली सी तस्वीर है जिसमें कुछ लोग एक लेटे हुए आदमी की सर्जरी कर रहे हैं। ये पिक्चर जो है ये अमूमन ऑडिबल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनको शो कर रही होती है। इसमें जो बैकग्राउंड में सर्जरी हो रही होती है ये देखना होता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो इसको किस सिनेरियो में ले रहा है, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें इसकी जो बेचैनी है या दुश्मनी के एहसास हैं, किन चीज़ों को वो जो है यहाँ पर इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो 8GF है। यहाँ पे एक औरत जो है वो कुर्सी पर बैठी है, थोड़ी हाथ में लिए वो खला में घूर रही है। इस पिक्चर को जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं वो एक ऐसे फिगर को शो कर रही होती हैं जो कि ख्यालों की दुनिया में रहता है, वो नेचर के बारे में सोचता रहता है। पिक्चर 9BM जो है इसमें हम देख सकते हैं कि खेत में 4 आदमी हैं जो एक दूसरे के ऊपर आड़े तिरछे होकर लेटे हुए हैं। इस तस्वीर में जो है वो सेम सेक्स जो है उसकी आपस की जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। हेट्रोसेक्सुअल टेंडेंसीज जो हैं उसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपने घरों से दूर होते हैं या बेघर होते हैं उनकी जो है वो रिलेशनिंग को लेकर क्या उनकी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, उन चीज़ों को इस पिक्चर के साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पिक्चर 9GF है। इसमें एक औरत दरख्त की ओट में खड़ी हुई है और साहिल पर एक औरत को दौड़ते हुए देख रही है। ये पिक्चर मोस्टली जो फीमेल्स के रिलेशनिंग होती है उस बारे में बताया गया है। इसमें बहन भाइयों के आपस के ताल्लुकात, उनमें हसद, दुश्मनी, मुसाफा जैसे मसाइल जो है वो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक औरत जो है वो दरख्त के पीछे खड़ी हुई है और जो दूसरी औरत को वो देख रही है। ये मोस्टली इस किस्म की जो पिक्चर्स होती हैं वो पैरानॉइड आइडिएशन को भी जाहिर करती हैं। नेक्स्ट पिक्चर नंबर 10 है। ये पिक्चर जो है इसमें एक शख्स दूसरे के कंधे पर सर रखे हुए है और दोनों की जो सेक्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया इस पिक्चर में। इस पिक्चर में मर्द और औरत के ताल्लुकात को एक्सप्लेन किया गया है। जो क्लाइंट है हमारा वो उसकी अगर कहीं किसी के साथ कोई रिलेशनिंग होगी तो वो इसको इस पर्सपेक्टिव में देखेगा, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपस में कितना क्लोज हैं या वो एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को इस पिक्चर में वो देखकर इंटरप्रेट करेगा। पिक्चर नंबर 11 जो है इसमें एक खाई में सड़क दिखाई गई है जिसमें बहुत से लोग एक पुल पर से गुजर रहे हैं और ऊपर एक चट्टान पर एक तरफ एक ड्रैगन को दिखाया गया है। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हमने जो पार्ट एक वो टेबल देखा था जिसमें तमाम कार्ड्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, कार्ड नंबर, उनकी कैटेगरी और कार्ड की डिटेल्स और जिस पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो तमाम चीज़ें वहाँ पर दी हुई थी।
आप देखिए इनके ऊपर कोर्स लिखे हुए हैं, किसी पर जस्ट नंबर लिखे हुए हैं, किसी पर BM है, उसके बाद किसी पर FG या GF या MF BG, तो डिफरेंट कोड्स लिखे हुए हैं। हम ये देख चुके हैं कि जो कोड्स हैं इसमें से कुछ कार्ड्स जो हैं वो जस्ट मेल्स के लिए हैं, कुछ फीमेल्स के लिए हैं, कुछ मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए हैं, कुछ मेल्स और बॉयज़ के लिए, कुछ फीमेल्स और गर्ल्स के लिए। ये इस तरीके से जो है ये सारे कार्ड्स हमने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, तो ये तमाम कार्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब TAT टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो क्लाइंट को 1 बाय 1 स्टोरीज हम दिखाते हैं, वो उन स्टोरीज को इंटरप्रेट करता है, बोलता है और थेरेपिस्ट जो है वो उसको लिखता जाता है और एंड में उसकी फिर जो उसने उससे एनालिसिस किया होता है वो एंड में उसका आउटपुट लिख देता है। और जब तमाम कार्ड्स उसने फिलअप करवा लेता है, तमाम कार्ड्स की स्टोरीज वो लिख लेता है, तो एंड में फिर उनका मेजर एनालिसिस करता है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ स्टोरीज हैं, वो किस तरीके से एक क्लाइंट इसको लिखवा सकता है, लिख सकता है, इसको परसीव कर सकता है और किस तरह से थेरेपिस्ट उसको इंटरप्रेट करता है और मेजर एनालिसिस किस तरह से करता है, ये इन चंद एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। एक कॉन्शियस चाइल्ड जो है वो किसी ऐसी चीज़ की तरफ तवज्जो करने की कोशिश करता है जिसे वो पसंद करता है, ताकि वो सब्जेक्ट यानी वायलेंस पर तवज्जो कर सके। वो बहुत अफसरदा नज़र आ रहा है, खुश मिजाज नहीं है। अच्छा, अब ये एक क्लाइंट लेट्स सपोज ये एक स्टोरी बनाता है उसको देखकर, अब इस पर थेरेपिस्ट या जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है वो इस स्टोरी से उसने जो एनालिसिस किया वो उसको लिखेगा। यानी इसका एनालिसिस क्या है कि वो सक्सेस हासिल करना चाहता है, ठीक है, नाकामी, कम मिजाज है, अफसरदगी है इसमें, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें इसमें उसने देखी और उसको उसने 2 लाइनों में उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। कार्ड नंबर 2 में जो क्लाइंट स्टोरी बताता है वो उसको इस तरीके से बयान करता है कि एक खातून है जो पुरअज़म है और वो हालात में तब्दीली लाना चाहती है, वो बोझ उठाना चाहती है, ऐसा लगता है वो किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश कर रही है, अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर कुछ मुक्ति करने की कोशिश भी करती है, खुश लग रहा है, मुझे लगता है कि वो जो है वो हामिला हालत में है, बहुत पुरअतमाद है, पुरअज़म अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रही है। अब ये जो पूरी उसने स्टोरी बताई क्लाइंट ने, इसकी जो एक्सप्लेनेशन करेगा थेरेपिस्ट, उसमें बताता है कि बाहमी ताल्लुकात में मसाइल हैं, माहौलियाती दबाव है, खुद मुख्तारी की ज़रूरत है, यानी ऐसे टू द पॉइंट उसमें से। अब ये जो हमने वहाँ पर नीड्स और प्रेस पढ़े थे, इसको उधर से एनालिसिस करना है कि यहाँ पर नीड क्या है इसकी, इसके प्रेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तमाम कहानियां हम क्लाइंट से लिखवा लेंगे और उसकी तमाम कहानियां लिखने के बाद उनका हम एनालिसिस करेंगे। लाइक जैसे हमने ये 2 कहानियां उससे लिखवाई, कभी इसका एनालिसिस करें तो उसमें ये कि क्लाइंट की कहानियां बताती हैं कि वो डिप्रेशन के मरने से गुजर रही है, उसे वाबस्तगी और मोहब्बत की सख्त ज़रूरत है, रिश्ता खुद मुख्तारी की सख्त ज़रूरत है, ऐसे लगता है कि अपनी ख्वाहिशात के बारे में तनाज़ात और उलझनों का शिकार है और इसके साथ साथ ताल्लुकात के मसाइल भी हैं। वो अपनी ख्वाहिशात पर मायूसी महसूस करती है, वो मुस्तरद होने के जज्बात भी जाहिर करती है और जो क्लाइंट है वो कुछ जिनसी जज्बात भी दिखाता है। और अब इस तरीके से यानी उसका जो पहले हमने हर स्टोरी को अलग इंटरप्रेट करना है और एंड में सारी जो स्टोरीज है उनको इकट्ठे एक साथ में इंटरप्रेट कर देंगे, उसका जो भी एनालिसिस है वो हम करेंगे, तो इस तरीके से हमारा TAT टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। TAT की ये लास्ट वीडियो थी, आपने इसका ऑपरेटर्स देखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। इसमें तमाम जो कार्ड्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, ये तमाम चीज़ें आपको मेरा नहीं ख्याल के कहीं और इस तरह से मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्लिनिकल असेसमेंट के नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।